एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित लगातार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। क्या वो वहां से और जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। फारूक, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, क्या कहा गया है? अगर हम तीन मुख्य बात करते हैं आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि एफआईआर 198 रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ आएगी और 4 हफ्ते के अंदर 120B का चार्ज फ्रेम होगा, जो कि हमारी मेन आर्गुमेंट थी और सीबीआई की भी थी, ऑल पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ। और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होगा, जजमेंट दिया जाएगा और ट्रायल जज का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस फैसले का मतलब क्या देखा जाए, क्योंकि जो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे जिनके खिलाफ यह मामला आया था, वो ये कह रहे थे कि एक तो जो है जो कार सेवकों के खिलाफ मामला है और उनके खिलाफ जो आरोप है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि 120B का चार्जेस फ्रेम होगा अगेंस्ट अडवाणी एंड मुरली मनोहर जोशी एंड 13 अदर अक्यूज्ड पर्सन। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इनके खिलाफ भी फ्रेम होगा और ट्रायल प्रोसीड होगा इनके खिलाफ। अगर दोनों मामले, रायबरेली का मामला लखनऊ में आ जाएगा, कार सेवकों के जो मामला चला है उसके साथ में चलेगा, तो क्या इस मामले की एक नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी? कैसे होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जहां पे जो केस था वहीं से शुरू होगा, नए सिरे से नहीं शुरू होगा। देयर विल बी नो डिनोवो ट्रायल, जहां दोनों मुकदमे थे वहीं से शुरू होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई का कहना था कि दोनों मामलों के गवाह अलग हैं, सबूत कुछ अलग है, तो ऐसे में दोनों मामलों को जो है एक साथ लाने का या एक साथ सुनवाई की बात सीबीआई भी नहीं कर रही थी। तो अब इससे पूरे केस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जो डिले हो रहा था, 17 साल से केस में कुछ नहीं हुआ था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पास किया है कि इसमें जल्दी न्याय हो, क्योंकि 27 साल से इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा था। इस केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए केस ट्रांसफर किया है। अब इस मामले में जो अगर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा के तहत बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी मामला चलेगा, तो ऐसे में जो लखनऊ में जो मामला चल रहा है उसमें जो है अधिकतम सजा जो है कितनी है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर इनके ऊपर जो है मिनिमम या अधिकतम सजा कितनी हो सकती है अगर ये दोषी करार होते हैं? उस 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिनिमम सजा इनको 5 ईयर्स का होगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर इसका खासा असर पड़ेगा। हालांकि कल्याण सिंह जो कि गवर्नर हैं, उनके ऊपर जो है फिलहाल अभी उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि वो जो है राज्यपाल है, राज्यपाल होने के नाते उनके पास में एक इम्यूनिटी होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कल्याण सिंह इस मामले में जो है अपना राज्यपाल का पद छोड़ेंगे या फिर कैसे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ भी चलेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।